सुरभि गौतम से मिलिए, जिसने अंग्रेजी की बाधा को पार कर टीसीएस, इसरो, बीएआरसी और अन्य प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसका आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। यह आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य जैसे शीर्ष सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करती है। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। और इसके लिए गहन तैयारी, विश्लेषणात्मक सोच और समसामयिक मामलों में व सामान्य अध्ययन की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। आज अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठा और एक जरूरी कौशल के रूप में देखा जाता है। कई लोग धारा प्रवाह बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे संवाद में बाधाएं आ सकती है। ऐसा ही एक उदाहरण आईएएस अधिकारी सुरभि गौतम का है, जिन्हें एक बार अपनी कमजोर अंग्रेजी के कारण क्लास में अपना अपमान का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश के सतना के गांव की रहने वाली सुरभि बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी थी, टैलेंटेड थी। सुरभि एक छोटे से गांव से आती है, जहां कोचिंग सेंटर मिलना बहुत मुश्किल है। बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के उन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दी और दोनों में 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, वह भी सिर्फ सेल्फ स्टडी और स्कूल के सहयोग पर और बगल के एक अच्छे फ्रेंड से मिलकर। उनके पिता सिविल कोर्ट में वकील थे और उनकी मां एक शिक्षिका थी। यूनिवर्सिटी टॉपर होने के बावजूद सुरभि गौतम के लिए कॉलेज का पहला दिन मुश्किलों से भरा था। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने के कारण उन्हें अंग्रेजी में दिक्कत हुई और धारा प्रवाह न बोल पाने के कारण कक्षा में उनका मजाक उड़ाया गया। पहले ही दिन उन्हें अंग्रेजी में अपना परिचय न दे पाने के कारण लोगों का मजाक उड़ाना पड़ा। बेहतर करने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने अपने संचार कौशल को मजबूत करने के लिए रोजाना 10 नए अंग्रेजी शब्द सीखने की आदत डाल ली। एक दिन एक शिक्षिका ने सुरभि से अंग्रेजी में भौतिकी यानी फिजिक्स का एक प्रश्न पूछा। वह प्रश्न को पूरी तरह समझ नहीं पाई और अंततः गलत उत्तर दे दिया। तब टीचर को संदेह हुआ कि क्या उसने सचमुच 12वीं कक्षा पास कर ली है। इस घटना ने उसके आत्मविश्वास को गहराई से हिला दिया और उसने कॉलेज छोड़कर घर वापस जाने का विचार कर लिया। अपनी अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए उसने लाइब्रेरी से अंग्रेजी में इंजीनियरिंग की किताबें उधार ली और बगल में एक अच्छे दोस्त की तलाश की। जब तलाश खत्म हो गई तो उसे एक अच्छे दोस्त मिला और उसने दोस्ती किया और उसने अपने सारे मुश्किलें, अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर किया। उस दोस्त ने उसे समय देने के लिए तैयार हो गए और उस सुरभि ने अपने टीचर को जितना से जितना हो सके सुबह शाम रात उसी को समय देने लगा। उसके हर बातों को सुना और उसके बातों पर चलने लगा। और एक समय ऐसा आया कि उसने मुश्किल शब्दों को कागज की पर्चियों पर लिखकर अपने कमरे में चिपका दिया। धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी में इतनी गहरी रुचि हो गई कि वह अंग्रेजी में सपने भी देखने लगी। उसे दिन रात अपने दोस्त के हर बातों को ध्यान में रखने लगे, बाकी सभी को साइड में कर दिया। सिर्फ अपने दोस्त के सुना हुआ यानी बोला हुआ बात को ध्यान देने लगी। उसने अपनी सेमेस्टर परीक्षाएं अंग्रेजी में दी और पहले ही सेमेस्टर में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद सुरभि गौतम ने दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा द्वारा स्थापित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस में अपना पेशेवर सफर शुरू किया। हालांकि इस नौकरी में स्थिरता और अच्छा वेतन मिलता था, फिर भी उन्होंने अपने असली जुनून सिविल सेवा में करियर को आगे बढ़ाने के लिए इसे छोड़ने का फैसला किया। सुरभि गौतम ने इसरो, बीएआरसी, आईएएस और यूपीएससी सहित 8 प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बार में काम किया। 2013 में उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आईईएस परीक्षा में टॉप किया और 2016 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 50वीं रैंक हासिल करके आईएएस अधिकारी बनकर अपना सारा सपना पूरा किया।